प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। नए साल में 2022 में प्रवेश करने के पहले मेरी बहुत तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप सब के साथ आपके सामने आकर मैं खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बांट सकूं, और उससे भी ज़्यादा परमेश्वर की ये मर्ज़ी है कि मैं आप तक खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पहुंचाऊं, और इस बात को जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज मैं आपके साथ बांटूं, यही मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। बहुत छोटा मैंने सोचा है वीडियो, मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि हम सब बिज़ी हैं, और इससे पहले कि आप 31 की सेलिब्रेशंस में बिज़ी हो जाए, इससे पहले कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में बिज़ी हो जाए, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस मैसेज को सुने भी, और एंड में जो दुआ हम करेंगे साथ में मिलकर, उस दुआ को भी आप उसमें अग्रीमेंट में हमारे साथ प्रे करें, आप दुआ में भी जुड़े रहें हमारे साथ। हालेलुया। और आइए देखते हैं आज जो यीशु मसीह हमसे बात करना चाहते हैं वो है 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 से। दूसरा कुरिन्थियों से मैं पढ़ रही हूँ, उसकी पाँचवा अध्याय जो है और 17 पद संख्या से मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन। एग्जैक्टली यही आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे परमेश्वर बताना चाहते हैं। भाई और बहनों, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं और सब चीज़ें अब नई हो गई हैं हमारे लिए। और इस नए साल में 2022 में, न्यू ईयर में, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ नया करना चाहते हैं। भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की ये मर्ज़ी है, ये चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में, आप किस एरिया में, किस क्षेत्र में आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी फैमिली लाइफ में, बच्चों की पढ़ाई में। हो सकता है आप नए घर की आशीष मांग रहे हैं, आप एक नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, खुद का घर हो। परमेश्वर आपको वो सारी चीज़ें देना चाह रहा है, और उन सारी चीज़ों को, उन सारे एरियाज़ को यीशु मसीह आपके लिए नया करना चाहते हैं। मेरा एक बहुत ही फेवरेट वर्स है इफिसियों के 3:20 में, जैसा कहा गया है कि अब जो ऐसा सामर्थी है, मतलब कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और इंग्लिश में एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है एफिशिएंस 3:20 में, दैट गॉड इज़ सुपर अबंडेंटली, ही इज़ एबल टू डू मोर देन ऑल दैट वी डेयर आस्क और थिंक। हम जितने कि हम सोच भी नहीं रखते हैं, जितना हम मांगते हैं, हमारी विनतियों से, हमारी सोच से कहीं बढ़कर यीशु मसीह करना चाहते हैं हमारे लिए, अगर हम यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक मांगे तो। और आप सोच नहीं सकते हैं कितनी आशीषें आपके लिए रखी हुई हैं यीशु मसीह ने इस नए साल में। और ऐसा ना हो कि आपके और मेरे किसी एक वजह से, या किसी एक आदत की वजह से, या कोई एक ब्लॉक हो हमारी लाइफ में जिसकी वजह से वो सारी बरकतें रुके, वो ऑब्स्टिकल, वो ब्लॉक, वो बाधा हमारी तरफ से ना हो, और हम बिल्कुल एक ओपन फ्लड गेट्स की तरह यीशु मसीह की सारी बरकतें हम रिसीव कर पाएँ। इसीलिए मैं फिर से आपके लिए वो उस वर्स पर आप अगर गौर फरमाएं, और अगर आप ध्यान दें, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में जो लिखा है, जैसा कि मैंने पढ़ा कि हम सब अब एक नई सृष्टि बन गए हैं यीशु मसीह में, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और अगर पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं, तो वो पुरानी आदतें भी जानी होंगी, वो पुराने पाप, वो पुराने गुनाह, वो जो छुप छुप के अगर कोई चीज़ें हैं जो किसी को भी नहीं पता, वो जानी होंगी। अगर आपने पुरानी बातों को अभी भी अपने दिल में अलाउ किया है कि वो जगह बना के घर कर रहे हैं आपके दिल में, उन बातों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को क्षमा करना पड़ेगा,
सबको माफ़ करिए, सारी पुरानी बातें भूल जाइए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। मत्ती के 5:44 में जब आप पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, ज़रूर पढ़िएगा इस वर्स को। हमें अपने कसूरवारों को मोहब्बत देना है, प्यार करना है उनसे, हमें प्रेम रखना है, उन्हें माफ़ भी करना है और उनके लिए प्रार्थना भी करना है। और बाइबल में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जहाँ एग्जैक्टली यही लिखा गया है। तो सबसे पहली बात भाई और बहनों, अगर हम यीशु मसीह के उस अनंत असीमित जो आशीषें हैं जो वो हमें देना चाहते हैं इस नए साल में, तो सबसे पहले अगर उसे हम रिसीव करना चाहते हैं तो सबको माफ़ करें, सारी पुरानी बातें भूल जाएं। आप नई सृष्टि तभी बनेंगे, आपकी लाइफ में नई चीज़ें तभी आएंगी, नई बरकतें तभी आप रिसीव कर पाएंगे अगर आपने सारी पुरानी बातें भूल कर सबको माफ़ किया। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया, मत्ती के 5:44 में ज़रूर पढ़िएगा, सबको माफ़ करिए। जिन्होंने भी आपको चोट पहुँचाई है, आपको न जाने किस भी तरीके से चोट पहुँचाई है, उन्हें माफ़ करिए और उन्हें प्यार दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। हो सकता है वो आपसे बात करना उन्हें मंजूर ना हो सकता है वो आपके साथ ऐसा बिहेव ना करे जैसा कि आप करें, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना स्लेट साफ रखें। आप और हम एक नया चैप्टर शुरू करें इस नए साल में, पुरानी बातें भूलकर, लोगों को माफ़ करके, और पुरानी आदतें अगर हो, जैसा कि मैंने कहा, पुराने गुनाह, पाप, अगर कोई ऐसी चीज़ हो लाइफ में जो सही नहीं हो, जो बाइबल के मुताबिक नहीं हो, उसे आज ठान ले कि आप इसे छोड़ने वाले हैं। और रेजोल्यूशंस जो लोग करते हैं न्यू ईयर पे, वो अक्सर 99% फेल हो जाते हैं, बहुत टाइम तक लोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि यीशु मसीह से अनुग्रह मांगे कि आप इस तरह से जो चेंजेस परमेश्वर चाह रहा है हम और आप अपनी लाइफ में लाएं, हम उसे कर पाएँ, उसे मेंटेन कर पाएँ, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी पाएँ। अनुग्रह मांगिए, ग्रेस मांगिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ताकत से करेंगे, जब यीशु मसीह आपको सशक्त करेगा, आप कर लेंगे, आप माफ़ भी कर लेंगे, आप गुनाह से दूर भी रहेंगे। अगर किसी को आपने चोट पहुंचाई हो भाई और बहनों, किसी को तकलीफ़ हुई हो आपकी वजह से, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए अपने गुनाहों के लिए। किसी का कुछ भी लिया हो, अवैध तरीके से चुराया हो, किसी का कुछ आपको लौटाना हो, पैसे लौटाना हो, कोई भी चीज़ हो, सब कर दीजिए, क्योंकि आप अपना स्लेट, मैं फिर से कहूँगी, अपना स्लेट साफ़ रखिए। जब आप और मैं अपना स्लेट साफ़ रखेंगे, तब हम इस तरीके से तैयार हो जाते हैं यीशु मसीह की बड़ी बरकतों को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए। और मैं फिर से कहूँगी, यीशु मसीह की ये मर्ज़ी है इस नए साल में 2022 में नई बरकतें, नई आशीषों से आपके लाइफ में वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये रिसीव करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा कि एक नई सृष्टि बने और पुरानी बातें भूलें, लोगों को माफ़ करें, पुराने गुनाह छोड़ें और यीशु मसीह में आगे बढ़ने की ठानें। यीशु मसीह में बने रहिए, बाइबल पढ़िए, आराधना में वक्त बिताइए। खुदा आपको आगे लेकर जाएगा, खुदा आपको सामर्थ भी देगा। ज़रूर सामर्थ मांगिए, ज़रूर अनुग्रह मांगिए कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ। हम अपनी ताकत से कभी नहीं कर पाएंगे, हमें यीशु मसीह की ताकत चाहिए, वो हमें एम्पावर करता है। हालेलुया। और आइए हम अब दुआ करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। इस वीडियो को अगर आप एक रिकॉर्डिंग में देखेंगे, जो कि मोस्टली लोग इससे बाद में देखेंगे, तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें भेज सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। और अभी जो देख रहे हैं आप, प्लीज़ मेरे साथ अग्रीमेंट में आकर दुआ करिए, एक मन हो के प्रार्थना करते हैं। आइए। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने संभाले रखा इस पूरे साल, परमेश्वर आपने संभाले रखा, और हमारा विश्वास है, हम यकीन करते हैं परमेश्वर कि आप आगे भी संभालेंगे। चाहे जैसा भी वक्त हो 2022 में, हम ये डिक्लेयर करते हैं और रिसीव करते हैं
कि जो मसीह में है उनके लिए सिर्फ अच्छा होगा। जो परमेश्वर के संतान है, जो वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को साफ सुथरा रखते हैं, उनके लिए नया साल आशीषों से भरा होगा। चाहे जो भी हो रहा हो दुनिया में, हम पर यीशु मसीह की रोशनी, द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड जीसस क्राइस्ट, इनकी रोशनी हम पर हमेशा बनी रहेगी। हम मांगते हैं परमेश्वर कि जिन भी लोगों को हेल्थ में, सेहत में ब्लेसिंग्स चाहिए, इसी वक्त एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हील करिए। परमेश्वर अनुग्रह दीजिए, ग्रेस दीजिए। लॉर्ड जीसस, गिव अस द ग्रेस टू फॉरगिव ऑल, गिव अस द ग्रेस टू लेट गो ऑफ इट ऑल। परमेश्वर, हम अनुग्रह मांगते हैं इस वक्त कि हर एक इंसान को आप ताकत दीजिए कि चाहे जिसने जो भी किया हो सबको माफ़ कर पाए, और आपके वचन के अनुसार उन सब लोगों को हम ब्लेस भी करते हैं। उन पर हम एक आशीष बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे उन्होंने हमारे साथ जो भी किया हो, परमेश्वर आपने क्रूस पर मरते मरते भी उन गुनहगारों को माफ़ किया। आज ही मेरी एक प्यारी मेरी बहन है जो अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज ही हमारी उनसे बात हो रही थी और उन्होंने बड़ा ही अच्छा बताया कि यीशु मसीह ने मरते मरते भी उनको माफ़ किया जिनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया था, वो नहीं बदले थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया और हम उनके चेले हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमें भी ऐसा ही करना है। आमीन। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। आप भाई और बहनों, अगर उन इंसानों को आप याद कर रहे हो उस वक्त, अगर वो आपके मन में कोई भी परमेश्वर नाम डाल रहा हो, आप उनका नाम लीजिए, उन्हें माफ़ करिए और कहिए कि मैं उन्हें आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए ये किया है ताकि आपकी लाइफ में हीलिंग आए, आपकी लाइफ में वो सारी बरकतें आए जो परमेश्वर देना चाह रहा है। सबसे पहले सबको माफ़ करिए भाई और बहनों, अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए मैं मांगती हूँ कि आप अनुग्रह दें, आप अनुग्रह दीजिए कि ये माफ़ कर पाए और हीलिंग से आप इन्हें भरिए। जिस भी बॉडी पार्ट में जहाँ भी परमेश्वर आपकी चंगाई की ज़रूरत है, इसी वक्त उन सब भाई बहनों की बॉडीज़ में चंगाई आने पाए, माइंड में हीलिंग आने पाए, स्पिरिचुअल हीलिंग आने पाए, सोल में हीलिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं मांगती हूँ खुदा बाप, जहाँ भी आपके बच्चों को हीलिंग की ज़रूरत है, ना सिर्फ फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, रिलेशनशिप में हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, ओ रबा शकंदला रबा रखबरा सबा रखंदला रबा, ब्रोकन सोल्स लॉर्ड, हील देम नाउ लॉर्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। अपने मुंह से भाई और बहनों, जिस भी जगह पे आपको परमेश्वर की हीलिंग चाहिए, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल, जहाँ भी, अपने मुंह से ग्रहण करिए, क्लेम करिए, कहिए आई रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह की चंगाई। अगर आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी रिसीव करिए। अगर कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो आपका, जिसके लिए आपको हीलिंग चाहिए, इसी वक्त रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। होने दे परमेश्वर, होने पाए कि जहाँ भी ये चंगाई मांग रहे हैं, जिसके लिए भी चंगाई मांग रहे हैं, इसी वक्त इनके विश्वास के अनुसार करे परमेश्वर, हीलिंग्स पहुंचे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जहां भी चंगाई की जरूरत है, लेट योर लाइट शाइन अबव फादर नाउ। उन जगहों पे मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ, जहां पे भी यीशु मसीह की हीलिंग की जरूरत है। फाइनेंसेस पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ, शादियों पर, मैरिजेस पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ। मैं इन सब लोगों के जितने भी रिलेशंस हैं, जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, उन रिलेशंस पर मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ। जिस भी क्षेत्र में, जहाँ भी परमेश्वर इनको चाहिए कि आपका हाथ आने पाए, उन सारे एरियाज पे इसी वक्त मैं यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ। वो सब चीज़ें जी उठे यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त हर गलत डिसीजन, हर एक गलत इन्होंने जो निर्णय लिया हो 2021 में या किसी भी लाइफ में किसी भी वक्त, इनमें से जितने भी भाई बहनों ने परमेश्वर गलत निर्णय लिए हो,
उन सभी गलत निर्णयों को, उन सभी रॉन्ग डिसीजंस को परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि आप अंडू करिए, आप उन्हें रिवर्स करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ परमेश्वर, हर वो एक रॉन्ग डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियली रॉन्ग डिसीजन हो, गलत रिश्तों में अगर ये गए हो, इन डिसीजंस पर परमेश्वर आप अपनी ब्लेसिंग लाइए, रिवर्स करिए, अंडू करिए उन गलत डिसीजंस को परमेश्वर, और 7 times more, 7-fold ब्लेसिंग्स दीजिए इनको इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। सिस्टर निशा जॉन के स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए परमेश्वर अभी हम प्रे करते हैं। इस सिस्टर निशा को परमेश्वर आप ब्लेस करिए, इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए परमेश्वर हम प्रे करते हैं। लॉर्ड जीसस, मे योर अनॉइंटिंग फिल दिस सिस्टर नाउ, मे द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ फिल सिस्टर निशा जॉन, दैट शी मे नाउ go to a next level, go to the next level, go to a new level in this new year in her relationship with Jesus Christ. And Lord, I pray now that mighty financial breakthrough be released for Sister Nisha. जहाँ भी कमी है Lord finances में, may Sister Nisha John now receive a financial breakthrough, Lord, even before she steps into the new year, Lord. Let there be an opening, Lord, for Sister Nisha. Oh, Rabba Shakhandala Rabba, Lord, open doors of opportunities and blessings. Parmeshwar, open doors for Sister Nisha John, for her finances, Lord, to go to the next level. सारे डेट्स को कैंसिल होने दीजिए परमेश्वर। हम सभी लोन्स को, सभी लॉसेस को, सारे डेट्स को, कर्जों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से इन सभी भाई बहनों की लाइफ से मिटाते हैं, कैंसिल करते हैं, इरेज करते हैं विथ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। एक बार फिर से परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ कि सभी को परमेश्वर सही डिसीजन लेने की आप विजडम दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, सभी भाई बहन सही डिसीजन ले पाए, विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट से सब भरे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और सभी रॉन्ग डिसीजंस को परमेश्वर मैं फिर से मांगती हूँ, रिवर्स करिए, अंडू करिए, अंडू करिए, अंडू करिए हेवनली फादर गॉड एवरी रॉन्ग डिसीजन। जैसे कि ये गलती हुई ना हो, सारी गलतियों को परमेश्वर आप उन्हें इरेज करिए इनकी लाइफ से, एज इफ इट नेवर हैपेंड लॉर्ड। जैसे कि वो गलतियां हुई ना हो, जैसे कि वो बीमारियां कभी आई ना हो। परमेश्वर सब कुछ नया करिए इस नए साल में। परमेश्वर मैं मांगती हूँ न्यू ईयर में न्यू ब्लेसिंग्स आने पाए। ऑल दोज हु नीड अ ब्लेसिंग ऑफ अ हाउस, ऑल दोज हु आर सीकिंग टू बाय अ न्यू हाउस, supernaturally heavenly father god, supernatural loan free, without taking any loan, कर्जों में गए बिना इन्हें आप अपने एक नए घर से आशीषित करिए। आप इन लोगों को हेवनली फादर गॉड नए घर से ब्लेस करिए, इनकी सोच से भी बेटर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर सुजाता के लिए हेवनली फादर गॉड वी प्रे राइट नाउ फॉर सिस्टर सुजाता नवीन डिसूजा राइट नाउ, कि आप उनकी स्पिरिचुअल आइज को हेवनली फादर गॉड, स्पिरिचुअल आइज एंड स्पिरिचुअल सेंसेस को खोलिए इस वक्त। We in the name of Jesus Christ of Nazareth, we open the spiritual eyes, the spiritual senses of Sister Sujata Naveen D'Souza now in Jesus Christ's mighty name, for her to be able to clearly see in the spiritual realm. For her to clearly see in the spiritual realm what the Holy Spirit wants to guide her, for her family and for all those around. We pray Heavenly Father God, oh Rabba Khandala Rabba, for this blessed sister of ours, Sister Sujata. Jesus Christ wants you to pray for your people around you. The Lord sees you as a prayer warrior. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this blessed sister. So, Horaba Shakhandala Rabba Rakhandala Rabba. Sujata sister, Jesus sees you as a prayer warrior. He wants you to pray for your friends, for those who are around you, not just your family, not only those who have asked you for prayer, but you pray for even those who have not asked you, but they will be blessed because of your prayers.
Hallelujah. Thank you, Jesus, for the life of this blessed sister. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ho rabba khandala rabba. बच्चों के स्टडीज के लिए Heavenly Father God we pray, and we pray in a very special way for Sister Sujata's father. Lord, we bring this sister's father before you in agreement, brothers and sisters. Let's pray for this blessed man of God who needs a healing from Heavenly Father God. Lord, we pray for Uncle right now, for Uncle Philip right now, Lord. Ho rabba khandala rabba. We pray for Uncle Philip right now, Lord. Touch, Lord Jesus Christ. Touch his body and heal him, Lord. Touch Uncle Philip's body and heal him, Lord. In agreement, let's pray, brothers and sisters. He needs a healing. This sister's father needs a healing right now. Let's just pray in agreement. Heavenly Father God, he is your child. Make him new, Lord. Make him new, Lord. Make every organ in Uncle Philip's body new with the new life of Jesus Christ of Nazareth. Amen. May your light shine upon Uncle Philip, Father God. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Anyone else, brothers and sisters, आपके कोई भी prayer request हो, मैं 2 मिनट और लूँगी. अगर आपके कोई भी prayer request हो, let's pray in agreement. हम सब साथ में हैं इस वक्त. जहाँ 2 या 3 भी जुड़े रहते हैं, यीशु मसीह वहाँ रहते हैं और हमारी दुआएं सुनते हैं. हालेलुया. ब्रदर अजय मट्टू, वी प्रे फॉर ब्रदर अजय मट्टू इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम फॉर हिज जॉब, एंड आई थिंक ही वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब. लॉर्ड, आप इनके मांगने से भी ज़्यादा बढ़कर इन्हें दीजिए परमेश्वर. इस भाई के मांगने से भी बढ़ के परमेश्वर आप इन्हें दीजिए. भाई अजय को आप You know, Lord, the desires of his heart. आप जानते हैं कि आपका ये बच्चा क्या चाहता है. इन भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्रदर अजय के लिए. ये जिस गवर्नमेंट जॉब की ये ख्वाहिश रखते हैं, जो ये डिज़ायर कर रहे हैं, जो इनकी इच्छा है, परमेश्वर इनको उससे बढ़ के बेटर चीज़ दीजिए. लॉर्ड, यू आर गॉड. लॉर्ड, यू ब्लेस हु यू चूज टू ब्लेस. लॉर्ड, यू लिफ्ट ऑन हाइट्स एंड यू गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू दोज हु यू चूज टू. हेवनली फादर गॉड, भाई अजय को आप ब्लेस करिए. लॉर्ड, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर, बेस्ट सैलरी पैकेज के साथ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. सिस्टर ट्रीजा सरदार, मुझे सॉरी सिस्टर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हुआ है आपको. फालिज. ओके, यस, आई अंडरस्टूड. थैंक यू. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हेवनली फादर गॉड, इसी वक्त हम सिस्टर ट्रीजा के लिए प्रे करते हैं. हारबा शखंदा रबा रखा तला रबा. ये जहाँ भी है परमेश्वर, आपका हाथ इस वक्त इस सिस्टर पर आने पाए. इस बहन पर, ट्रीजा सरदार पर इसी वक्त यीशु मसीह का जिंदा सामर्थी हाथ इसी वक्त आता है. इन्हें छू लीजिए परमेश्वर. फॉर योर ग्लोरी मे शी स्टैंड अप नाउ. ये उठ खड़ी हो जाए. यीशु मसीह का स्पर्श इन पर इसी वक्त आने पाए. इस सिस्टर की पूरी बॉडी को हम, सिस्टर ट्रीजा सरदार की पूरी बॉडी को हम यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि इस बहन की पूरी बॉडी अब नई हो चुकी है. ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट नाउ कवर सिस्टर ट्रीजा's बॉडी, और लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट आती है. सारे पैरालिसिस, फालिज की जो दुष्ट आत्मा है, डीमन ऑफ पैरालिसिस अटैकिंग दिस सिस्टर ट्रीजा, आई बाइंड यू राइट नाउ. यीशु मसीह के नाम से आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. मैं बांध के जकड़ती हूं 3 तागों वाली रस्सी से इस बहन के बॉडी में जो भी शैतानी ताकत है, पैरालिसिस की दुष्ट आत्मा जो है, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का आग लगाती हूं इस दुष्ट आत्मा पर. और यीशु मसीह के वचन के तलवार के द्वारा मैं इस दुष्ट आत्मा को, डीमन ऑफ इन्फर्मिटी, डीमन ऑफ पैरालिसिस को इस बहन के शरीर से, सिस्टर ट्रीजा के शरीर से काट के अलग करती हूं. आई थ्रो यू इनटू द पिट ऑफ हेल नाउ. गेट आउट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. लीव हर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. आई डिक्लेयर दैट दिस चाइल्ड ऑफ गॉड, ट्रीजा सरदार, इज हील्ड,
set free and delivered by the wounds and by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I call it done. परमेश्वर हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं इस बहन पर, ट्रीजा सरदार पर, कि ये आपकी गवाही के लिए और आपकी महिमा के लिए चंगी हो चुकी है। ये अपनी गवाही देगी, ये उठ खड़ी होगी। यीशु मसीह की रोशनी अब आती है इस बहन के ऊपर। द लाइट ऑफ जीसस नाउ कम्स ओवर सिस्टर ट्रीजा सरदार इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Lord, we pray for Auntie Lalita Rasman right now. Thank you, Auntie, for always being with us. And I thank you and your family, Auntie Lalita Rasman. Your daughter, your son, your daughter-in-law. मैं शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह की कि उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा, आपकी परिवार से जोड़ा। और इस पिछले साल में जो 2021 है, उसमें आपकी वजह से बहुत बरकतें आई हमारे लाइफ में। थैंक यू आंटी। एंड आई वांट टू प्लीज़ प्रे फॉर यू एंड आई वांट टू स्पीक अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। परमेश्वर, भाई और बहनों, ये ब्लेसेड सिस्टर है, बहुत माइटी वुमन ऑफ गॉड है आंटी ललिता रासमन। आइए इनके लिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, आंटी को, उनके बेटे को एशली को, बेटी शैरन और डॉटर इन लॉ वंदना को और सन इन लॉ को भी लोकेश को और बच्चे को जो छोटा बेबी है, इन सब को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सब को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं कि जैसा ये परिवार सबके लिए करता है और आपके लिए परमेश्वर आपने खड़ा किया है इस परिवार को, आंटी रासमन की फैमिली को आप बरकतों से माला माल करें। परमेश्वर, इनकी ज़बान पे आने से पहले इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी इनकी डिज़ायर्स है, जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर इनके बच्चों के, इनके बच्चों के बच्चों के भी आप उनके मांगने से पहले उनके सोच से भी बढ़कर पूरा करें। परमेश्वर, ये जो भी चाह रहे हैं परमेश्वर, ये सारी चीज़ें आप इन्हें दें और इनकी सोच से बढ़कर दे इस नए साल में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आंटी ललिता रासमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आप इस आंटी को, इस सिस्टर को और आगे बढ़ाएं ताकि ये और ज़्यादा लोगों को एक ब्लेसिंग की रीज़न बने, और भी ज़्यादा लोगों के लिए, इनकी फैमिली के लिए। वंस अगेन वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी भाई और बहनों, जिसको भी प्रेयर की ज़रूरत हो, अगर आप में से, मैं 2 मिनट और हूँ, और अगर आप में से किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत है, प्लीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भाई ललित के लिए दुआ करते हैं, भाई ललित माथुर के लिए प्रेयर करते हैं। हेवनली फादर गॉड, इस भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इनकी फैमिली को ब्लेस करिए। और ये जो जुड़े हैं, तो ज़रूर आपकी परमेश्वर मर्जी है जो ये भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनके लिए हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी इनकी जो डिज़ायर्स ऑफ हिज हार्ट है, इन्हें आप पूरा करिए। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है भाई ललित माथुर का, आप जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, आप इन्हें ब्लेस करिए और इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, इन्हें आप पूरा करिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वंस अगेन अब्बा फादर, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। नए साल में जाते हुए परमेश्वर, आपका हम साथ मांगते हैं, आपका हम ग्रेस मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, और हम मांगते हैं परमेश्वर कि चाहे जो भी हो रहा हो दुनिया में, आपके संतान, यीशु मसीह के संतान हमेशा चमकेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और परमेश्वर आपकी लौ, आपकी रोशनी हमेशा हम सब पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, एक बार फिर से, अगर आपको कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट देने हो, आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं लूक 4:18 फेलोशिप के पेज पर, या तो आप हमें इस सेशन पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आपके लिए दुआ करके हम आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मैसेज को सुने फिर से, और प्लीज़ इसे शेयर भी करें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको नए साल में नए आशीषों के साथ ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। तो प्लीज़ इसे सुने और दूसरों के साथ भी बांटें। थैंक यू सो मच जो भी जुड़े, और गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इसे शेयर करेंगे, खुदा बापा पे आपको और आशीषित करेगा। और परमेश्वर का मैं मांगती हूँ कि शालोम
आपके ऊपर रहे इस नए साल में। भाई ललित माथुर ने कहा है मेरे बिज़नेस के लिए, ज़रूर भाई हम आपके बिज़नेस के लिए भी प्रेयर करते हैं इस वक्त और करते भी रहेंगे। परमेश्वर हम मांगते हैं कि इस भाई की बिज़नेस पर आप अपनी आशीषित और जिंदा सामर्थी हाथ रखें। अपने लहू से परमेश्वर इनकी बिज़नेस को आप हमेशा कवर्ड रखिए। हमेशा परमेश्वर आप भाई को विजडम दीजिए, इन भाई को आप बुद्धि दीजिए कि अपने बिज़नेस के लिए ये सही डिसीशंस, सही निर्णय ले पाए। और जो भी लॉसेस हो, जो कुछ भी अगर कुछ कमी घटी हो बिज़नेस में, परमेश्वर आप पूर्ति करिए। जो भी कमी घटी हो भाई के बिज़नेस में, लॉसेस अगर हो, कुछ भी हो, आप परमेश्वर पूर्ति करिए। फाइनेंसेस की कभी कमी ना हो और हमेशा भाई को आप बुद्धि दे कि ये सही निर्णय ले पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वंस अगेन लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, एंड वी प्रे लॉर्ड प्लीज ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़ रहे हैं, जितने भी बाद में देखेंगे, आप सब की फैमिलीज को, आप सबको मैं यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। आई हाइड यू ऑल इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और इसी तरह से परमेश्वर आप पूरे टाइम अपनी कवरिंग, अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन से इन सभी भाई बहनों को कवर करिए लॉर्ड, ताकि कोई भी चीज़ शैतानी उन्हें ढूंढ ना पाए। आई डिक्लेयर और रबा शखंदला रबा रेखे तेले रे बे रखंदा कबा सखंदला रबा, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, every brother and sister who is watching this hidden in the blood of Jesus Christ of Nazareth, आप में से सभी भाई बहनों पर मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु मसीह के लहू में आप छुपे हुए हैं और यीशु मसीह के लहू की वजह से आप अनदेखे हो गए हैं, इनविजिबल हो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो दुष्ट है, जो शैतानी है, चाहे वो कोरोना वायरस का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो यीशु मसीह से नहीं आता, उन सब चीज़ों के लिए आप अदृश्य हो गए हैं, छुप गए हैं यीशु मसीह के लहू में। मैं आप पर ये घोषणा करती हूँ भाई और बहनों, और परमेश्वर की अगुवाई के मुताबिक आपसे कहती हूँ कि आप भी ऐसी प्रार्थना करें। अपनी फैमिलीज को, अपने बिजनेस को, अपनी हर चीज को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हुए रोज ये घोषणा करें कि आप, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं, आप शैतान की सारी चालों के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, उन सारी चीज़ों के लिए आप अदृश्य हो गए, वो आपको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और रबा शखा ताला रबा रखांदाला रबा, लॉर्ड मैं फिर से मांगती हूँ परमेश्वर कि इन सारे भाई बहनों को आप नए साल में नई आशीषों से आप माला माल करिए। लॉर्ड आप जितनी भी आशीषें देना चाह रहे हैं, उन सब को हम लॉर्ड क्लेम करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए, स्टडीज़ में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, फैमिली में लॉर्ड, और सारे क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ हो जिसकी वो मांग कर रहे हैं परमेश्वर, वो सब एरियाज़ को आप नया करिए और इन्हें लॉर्ड अनुग्रह दीजिए कि ये भी खुद को नया कर सके। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हम एक नई सृष्टि हैं, सारी चीज़ें जो पुरानी है वो जाती रही, सारे लोगों को माफ़ किया, पुराने गुनाहों से दूर हो गए, सब चीज़ों से हमने माफ़ी मांग ली। अब हम परमेश्वर में नए सृष्टि बनकर एक बहुत ही साफ सुथरी ज़िंदगी बिता पाए, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चल पाए, ऐसा हमें परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आने वाला साल भाई और बहनों जो यीशु मसीह में है, हम सब के लिए बहुत आशीषित होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी बिग मिरेकल्स। आप पर परमेश्वर अपने ग्लोरी को जाहिर करेगा, आप पर परमेश्वर और आपके द्वारा परमेश्वर अपने ग्लोरी को जाहिर करेगा, और आप अलग रहेंगे, आप अलग रहेंगे। लोग जान जाएंगे आपको देखकर कि जो यीशु मसीह में है वो कैसे बचे रहते हैं, वो कैसे अलग लगते भी हैं, और किस तरह से परमेश्वर आपको बचाएगा आप देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आप सबको भाई और बहनों मेरी फैमिली की तरफ से अ वेरी ब्लेस्ड, अ वेरी पीसफुल, जॉयफुल और शालोम और डिवाइन हेल्थ से भरा हुआ नया साल 2022 मुबारक हो।
मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, and it's going to be a blessed year for all of us in Christ. Amen. Please share this word and please remain in the Lord. God bless you all, and may Jesus fill you all with his shalom. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. Thank you for remaining in this session. God bless you all.